टू राइट जुडिशल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट्स। ये जो रिपोर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन है ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किए जाने वाले जो कुछ मेजर रिपोर्ट्स हैं वो हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा अभी करंट जो इंडिया की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो 63 है। अगला जो रिपोर्ट है वो है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। नेक्स्ट है अपना ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, स्टेट ऑफ ट्रेंड ऑफ कार्बन प्राइसिंग, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, सोलर रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव, रेगुलेटरी इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी दैट इज राइज, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, ग्लोबल रेमिटेंसेस। ये सब रिपोर्ट्स जो हैं वो वर्ल्ड बैंक जो है पब्लिश करता है। इनके अलावा भी कुछ और रिपोर्ट्स हैं बट ये मेनली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। अब अगले ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इनमें पहला है ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स, दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तीसरा है ग्लोबल हाउसिंग वॉच और चौथा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है, IMF में मेनली ग्लोबल नाम के करके रिपोर्ट्स आ रहे हैं। सो इफ अगर एग्जाम में कभी कोई गेस करना हो तो और उसमें IMF दिया हो और रिपोर्ट का नाम ग्लोबल दे रखा हो तो आप एज अ मतलब हिंट मार सकते हैं IMF को। खैर, थर्ड अपने ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इससे कुछ मेजर जो रिपोर्ट्स हैं वो हैं डेवोस डायलॉग, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अंदर वो बिजनेस के रिस्क के बारे में बात करते हैं। थर्ड है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें 76 है आउट ऑफ 82 कंट्रीज। फोर्थ है ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये हर 2 साल पे लिया जाता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स हर 2 साल पे लिया जाता है। इंडिया की रैंकिंग है 177 आउट ऑफ 180। उसके बाद है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके अंदर वो इंटर जनरेशनल इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात किया जाता है उसमें। अगला है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें भी इंडिया का कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, वेरी बैड परफॉर्मेंस। नेचर रिस्क राइजिंग, टॉप 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये पूछा जा सकता है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट मेन फोकस आप इस पे दे सकते हैं। अगले ऑर्गेनाइजेशन पे आया तो वो है UNDP, दैट इज UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके जो मेजर रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं HDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। सेकंड इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, थर्ड इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड फोर्थ इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड फिफ्थ इज ग्लोबल जेंडर नॉर्म्स इंडेक्स। ठीक, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और UNDP में है ग्लोबल जेंडर नॉर्म्स इंडेक्स। ओके, अब अगले पे आते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। बेसिक सी बातें हैं, इनमें कुछ इन्वायरमेंट और को रिलेटेड रिपोर्ट्स आएंगे लाइक एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी, या फिर होगा राइज ऑफ इन्वायरमेंट क्राइम। इन्वायरमेंट के खिलाफ क्राइम किए जाने वाले जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं वो UNEP रिपोर्ट करता है राइज ऑफ इन्वायरमेंट क्राइम के अंदर। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, एमिशन गैप रिपोर्ट एंड इंक्लूसिव वेल्थ इंडेक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट्स UNEP के द्वारा।
उसके बाद आते हैं अपना नीति आयोग के। नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट देता है? पहला है कंपोजिट वाटर इंडेक्स। ये कंफ्यूज नहीं होना है, कभी मान लीजिए एग्जाम में आता है कंपोजिट वाटर इंडेक्स, तो उसे आप इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं लगाएंगे, वो नीति आयोग देता है। सेकंड है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है वो नीति आयोग देता है। थर्ड है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। फोर्थ इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। फिफ्थ इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट। फिफ्थ इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट। देन सस्टेनेबल टूरिज्म रिगार्डिंग हिमालय। सस्टेनेबल टूरिज्म रिगार्डिंग हिमालय। Then Healthy India, Progressive India. And the last one is School Education Quality Index. School Education Quality Index. ये सभी रिपोर्ट जो हैं वो नीति आयोग प्रोवाइड करता है। अब अगले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं जो कि है UNCTAD। ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। सेकंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट जो है वो कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। थर्ड वन इज रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट। रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट टेक एंड इनोवेशन रिपोर्ट। टेक एंड इनोवेशन रिपोर्ट। उसके बाद है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर। उसके बाद है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड लास्ट वन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। ये सभी जो हैं रिपोर्ट जो हैं वो देता है UNCTAD, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगले एक ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं जिनको आप कुछ लोग जानते होंगे, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EIU। ठीक, इसके द्वारा दिए गए रिपोर्ट जो हैं वो हैं ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। सेकंड इज इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। थर्ड क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस इंडेक्स। फोर्थ ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। फिफ्थ ग्लोबल माइक्रोस्कोप। अगला जो है वो है ब्लू पीस इंडेक्स। ठीक, नेक्स्ट सेफ सिटीज इंडेक्स। अब अगले ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके 4 रिपोर्ट्स हैं। पहला है वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर। सेकंड वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट। थर्ड वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। फोर्थ वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू।